हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा एंड जैसा कि अभी-अभी आप सबों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है, तो आई होप कि आप सबों का एग्ज़ाम्स काफ़ी बढ़िया गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका रिज़ल्ट कब तक आता है, यानी कि आपका सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। यदि आपका किसी पेपर में बैक लगता है तो क्या होता है? अगर आपका किसी जेनरिक पेपर या फिर आपका एडिशनल एईसीसी या फिर ईवीएस में बैक लगता है तो फिर क्या होता है? या फिर मानकर चलिए आपका रिजल्ट आ गया और आपको डाउट है कि आपने तो काफ़ी बढ़िया लिखा था, स्टिल आपको बहुत कम मार्क्स मिले, तो आप स्क्रूटनी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? देन या फिर अगर आपका अटेंडेंस बैक लगता है तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ क्या होता है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो बात करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद अप्रोक्स 2.5 मंथ के अंदर-अंदर हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। यानी कि मानकर चलिए आपने अभी आपका एग्ज़ाम दिया है मार्च में, तो जून के मिड जून या फिर एंड जून तक एनी हाउ आपका सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। उस टाइम आप अपना सेमेस्टर 2 का मिड सेम का एग्ज़ाम भी लिख रहे होंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसी टाइम सारे डिपार्टमेंट्स का सारा स्ट्रीम यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबका रिजल्ट आ जाएगा और आर्ट्स के अंदर जितने भी स्ट्रीम है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस उसी टाइम उन लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा, साइंस वालों का भी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे डिपार्टमेंट का, सारे स्ट्रीम्स का अलग-अलग टाइम रिजल्ट आता है। अभी जैसे मानकर चलिए कुछ दिन पहले अभी हमारा सेमेस्टर 5 वालों का कॉमर्स का रिज़ल्ट आया है, तो अभी आर्ट्स और साइंस वालों का कब आएगा हमें नहीं मालूम। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस वालों का साइंस के अंदर जितने भी स्ट्रीम्स हैं सभी का एक साथ आ जाएगा। साइंस के अंदर मान के चलिए केमिस्ट्री का रिज़ल्ट आज आया, तो 3-4 दिन बाद उन आपका बोटैनी का आएगा, फिर 2-3 दिन बाद आपका जूलॉजी का आएगा और ज़रूरी नहीं है ये डेज़ 2-3 ही हो, ये हफ्ता भर भी जा सकता है, ठीक है? तो आपका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, मतलब कि साथ में नहीं आएगा आपका, ओके? अब बात करते हैं कि यदि आपका किसी पेपर में बैक लगता है तो फिर क्या होगा? अगर मानकर चलिए आपका किसी एक पेपर में बैक लगता है तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाओगे, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे होगे तो उस टाइम जो भी सेमेस्टर 1 का बैच होगा उनके साथ आपको उस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये तो था कोर पेपर का। अगर आपका सेम में आपका अगर एईसीसी, ईवीएस या फिर किसी जेनरिक पेपर में बैक लगता है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से सेकंड ईयर में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में जिन भी बच्चों का एईसीसी का एग्ज़ाम होगा या फिर ईबीएस का एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी जेनरिक आपने चुना है और उस जेनरिक में फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ बैठ के आपको उस पेपर का एग्ज़ाम देना होगा और उस पेपर को आपको क्लियर करना होगा। और ये चीज़ आपको कॉलेज में पता करते रहना होगा कि फर्स्ट ईयर वालों का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम उस पेपर का किस दिन है और जाकर आपको अपने डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट का ऑफिस में जाकर बात करते रहना होगा। यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आपका किसी एक पेपर में बैक लगता है तो आपका ईयर बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इंस्टेड आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको बस पता करना है कि आपके जो भी जूनियर्स आएंगे फर्स्ट ईयर वाले उनका उस पेपर का एग्ज़ाम कब है और आपको जाकर वो एग्ज़ाम देना है। उसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखकर फॉर्म वगैरह भरना होता है और अप्लाई करना होता है, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपका अटेंडेंस कम है तो ऐसे में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मस्ट है। तो मानकर चलिए आपका किसी पेपर में आप पास तो हो गए हो लेकिन उसमें आपका 75% अटेंडेंस से कम है। तो अगर आपका कुछ परसेंट ही कम होता है तो इसमें टीचर आपका कंपनसेट कर देते हैं और थोड़ा अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, जिस भी पेपर का जिस सेमेस्टर में आपका अटेंडेंस कम है तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपको फर्स्ट ईयर वाले के साथ बैठकर जितना क्लासेस घट रहा है उतना क्लासेस आपको उनका अटेंड करना होता है। तो मानकर चलिए अगर आप मॉर्निंग बैच में हैं तो मॉर्निंग बैच में तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको इवनिंग बैच के टाइम अपना क्लास करना होता है। यानी कि इवनिंग बैच वालों के साथ बैठकर आपका अगर 5-6 क्लासेस की वजह से आपका बैक लग रहा है तो आपको 5-6 क्लासेस अटेंड करने होंगे। तो ये तो रहा आपका कि अगर आपका
अटेंडेंस कम होता है तो क्या होता है, अब सबसे अंतिम बात कि मानकर चलिए आपका रिजल्ट भी आ गया है, आपका पेपर भी बढ़िया गया था, स्टिल आपका जो भी रिजल्ट में मार्क्स है वो आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका पेपर काफ़ी बढ़िया गया था एंड आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है, तो ये आप कैसे करोगे? तो आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस जाकर पूछते रहना होगा कि फॉर्म कब आएगा, उसके बाद जब भी आएगा तो आपको चालान कटवाना होगा आपका 300 का। 300 के बाद आप उसे भर दीजिएगा और अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो मेरा एक फ्रेंड भरा था जिसका 55 कुछ मार्क्स था, लेकिन उसने स्क्रूटनी में दिया था, स्क्रूटनी के बाद उसका 15 मार्क्स और कम हो गया था। तो स्क्रूटनी के लिए आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप 100% एकदम कॉन्फिडेंट हो कि एकदम आपका बढ़िया ही गया था और आपका बढ़ेगा ही मार्क्स, क्योंकि स्क्रूटनी इज़ अ काइंड ऑफ यू आर चैलेंजिंग द टीचर, राइट? तो ये सब चीज़ें आप अपना देख लीजिएगा। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे ये भी पता है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ये पूछने वाले हैं आप कि अगर चारों पेपर में बैक लगता है तो क्या होता है। तो भैया अगर आपका चारों पेपर में बैक लगता है तो आप तो पूरी तरह से पानी में हो, आपका पूरा ईयर बैक लगने वाला है। इसके बावजूद अगर आपका कुछ सच में जेन्युइन और कुछ और एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह हो सकता है मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये सारे मैटर्स काफ़ी सीरियस मैटर हैं, तो मुझे सभी के आंसर्स तो नहीं पता। हाँ, लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाकर ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट में पूछिए, मैं देखती हूँ मैं आपका सॉल्यूशन बता पाती हूँ या फिर नहीं। ओके, सो थैंक यू।